दोस्तों, कोई भी परीक्षा होती है, प्रतियोगियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ये कहीं न कहीं हर अभ्यर्थी के मन में एक हताशा का भाव पैदा करती है। तो वीडियो की शुरुआत में हम चर्चा करेंगे 5 प्रो टिप्स के बारे में। अगर इस पर आपने अमल किया तो कोई भी परीक्षा हो, आप सफल ज़रूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको परीक्षा की गहराई को समझना है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसको आपको देखना है, और साथ ही साथ ये भी कि जो भी परीक्षा आप क्रैक करना चाहते हैं उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी आप जरूर जुटाएं और परीक्षा का जो प्रारूप है उसके अनुसार ही अपनी तैयारी करें। तो यहाँ पर मैं 5 बातों को आपको बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होंगी। पहली बात तो ये कि नकारात्मक विचारों, नकारात्मक लोगों से बिल्कुल आपको दूर रहना है, क्योंकि ऐसे विचार और लोग आपकी सारी सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। दूसरी बात ये कि कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा फोकस करिए, रट्टू तोता मत बनिए, और अगर आप रट्टू तोता बनते हैं तो आपको कामयाबी कभी नहीं मिलेगी। तीसरी बात, ये मत देखिए कि कितने लाख उम्मीदवार भाग ले रहे हैं, यदि ये देखेंगे तो आप निराशा में भी जा सकते हैं। चौथी बात ये कि अपने आप को सदैव अपार ऊर्जा और उत्साह से भरे रखिए। उत्साह ही वह सबसे बड़ा मूल मंत्र है जिससे आप बड़े से बड़ा लक्ष्य भी प्राप्त कर पाएंगे। और पांचवी और सबसे ज़्यादा जरूरी बात कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर हल करने की प्रैक्टिस करें, ये आपकी तैयारी को बहुत अधिक पुख्ता करेगी। तो जो भी परीक्षा हो उसके बारे में आप जितना अधिक प्रयास करेंगे, जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे, उस परीक्षा को आप उतने ही बेहतर अंकों से क्रैक कर पाएंगे। दोस्तों, 25 जनवरी तक ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं अभ्यर्थी। अतिथि प्रवक्ता के 215 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। बात यहाँ पर हो रही है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कुल 215 पदों के लिए 25 जनवरी तक ऑफलाइन आवेदन मांगे गए हैं। अनारक्षित ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 500 रुपये की फीस देनी है। वहीं पर जो SC ST अभ्यर्थी हैं उनको 200 रुपये की फीस देनी है। और दोस्तों, यहाँ पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने सेमेस्टर परीक्षा मार्च से और वार्षिक परीक्षा अप्रैल से कराने की तैयारी कर ली है। कोरोना के कारण पढ़ाई लिखाई प्रभावित होने के कारण 30% कोर्स भी कम कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद कोर्स पूरा नहीं हो सका है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये जो गेस्ट टीचर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रखे जाएंगे, इनकी नियुक्ति फरवरी तक हो जाएगी। और रजिस्ट्रार की ओर से जारी विज्ञापन के अनुसार 2020-21 सत्र के साथ अतिथि प्रवक्ताओं का कार्यकाल भी पूरा हो जाएगा। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप www.alllduniv.ac.in पर जा सकते हैं। वहाँ पर आपको फॉर्म मिल जाएगा जिसको आपको भरना है और उसे आपको सबमिट कर देना है। शैक्षणिक अर्हता UGC अधिनियम 2018 के अनुसार होगी। पूरी जानकारी हम एक अलग वीडियो में करेंगे डिस्कस। तो दोस्तों, यहाँ पर विज्ञान विषयों में सबसे अधिक पद हैं। हालांकि लगभग कोई भी विषय ऐसा नहीं है जिसमें पद नहीं है, क्योंकि सभी विषयों में यहाँ पर भर्ती की जानी है। तो अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं और ये जॉब करना चाहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी जानकारी और प्रारूप भी अवेलेबल करवा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती में 4% आरक्षण न दिए जाने के विरोध में दिव्यांग अभ्यर्थी रविवार को 28वें दिन शिक्षा निदेशालय में बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के बाद धरने पर बैठे रहे। 7 जनवरी से वो भूख हड़ताल शुरू कर देंगे, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अभी हाल ही में महानिदेशक ने ये कहा था कि जब तीसरी काउंसलिंग होगी तो हम 4% आरक्षण पर बात करेंगे। ठीक है, ये न्यूज आई थी और ये भी लोगों ने मांग करी है कि जो तीसरी काउंसलिंग होगी 69,000 की, वो काउंसलिंग तब करवाई जाए जब विवादित प्रश्नों का जो मैटर है वो सॉल्व हो जाए, उसके बाद करवाई जानी चाहिए। डीएलएड तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा में आधे प्रशिक्षु फेल हो गए हैं। तो खबर ये निकल के आ रही है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने डीएलएड और बीटीसी के विभिन्न बैच के तृतीय सेमेस्टर का परिणाम रविवार को जारी कर दिया है। थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा के लिए स्वीकृत 85,120 प्रशिक्षुओं में 42,212 यानी कि सिर्फ आधे प्रशिक्षु ही पास हो सके हैं। इनकी चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा जनवरी अंत में कराने की तैयारी है। तो परीक्षा नियामक कार्यकारिणी ने परिणाम जारी कर दिया है और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा जनवरी के अंत में कराने की तैयारी है। थर्ड सेमेस्टर में आधे से अधिक जो अभ्यर्थी हैं वो फेल हो गए हैं। पूरी जानकारी के लिए आप एक क्लिप पढ़ सकते हैं जो कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल @study with ज्ञान प्रकाश पर अवेलेबल करवा दी गई है। दरोगा भर्ती शारीरिक दक्षता परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने मृतक आश्रित कोटे से होने वाली दरोगा भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस परीक्षा में 463 मृतक आश्रितों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 293 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। यूपीएसआई की नई वैकेंसी कब आएगी, इसके बारे में अभी कोई ठीक सूचना प्राप्त नहीं हो रही है, लेकिन उम्मीद ये रखिए कि आने वाले समय में लगभग 60 दिनों के अंदर ही
आपको यूपीएसआई की नई वैकेंसी देखने को मिलेगी, ऐसी सूचना हमें प्राप्त हो रही है। और दोस्तों, एडेड डिग्री कॉलेजों में भर्ती के लिए यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए एजेंसी का चयन जल्द से जल्द कर लिया जाएगा। इसके बाद 2016 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो सिलेबस था उसको भी रिवाइज कर लिया गया है। परीक्षण पूरा करने के बाद इसी सप्ताह आयोग की बैठक में एजेंसी का नाम तय कर दिया जाएगा। एजेंसी का चयन होने के बाद प्राचार्य की 290 पद की लिखित परीक्षा का परिणाम भी जारी होगा। साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर की 2016 पद की भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। आयोग की सचिव डॉक्टर वंदना त्रिपाठी का कहना है कि एजेंसी के आवेदनों का परीक्षण करने का काम अंतिम दौर में है। असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए अध्याचन में क्षैतिज आरक्षण की स्थिति को स्पष्ट होते ही ये चीज़ें यानी कि ये जो विज्ञापन है वो जारी हो जाएगा। वनपाल और वन रक्षकों की सीधी भर्ती के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर से विज्ञापन आया है। पदों की संख्या इसमें 1128 है। आयु सीमा 18 से 24 से लेकर 40 साल तक और आयु की जो गणना है वो 1 जनवरी 2021 से होगी। आवेदन शुल्क 450 रुपये से कहीं कहीं पर यानी कि वर्गानुसार 450, 350 और 250 रुपये हैं। पात्रता होगी 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण, लेकिन देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा कार्य करने की योग्यता होनी चाहिए और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान और अन्य पात्रताएं हैं। ऑनलाइन आवेदन आप 22 जनवरी तक कर सकते हैं। लिंक है rsmssb.rajasthan.gov.in। ठीक है, तो यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, दिसंबर 2020 की संपूर्ण करंट अफेयर्स की PDF इस समय चैनल पर उपलब्ध है, जिसकी वास्तविक कीमत 99 रुपये है, लेकिन आज ये जो PDF है वो आपको मिलेगी कितने रुपए में? मात्र 49 रुपये में। कल से इसकी कीमत 99 रुपीज़ कर दी जाएगी। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप इस ई-बुक को परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये बता दें कि जो UPSSC PET की परीक्षा कराएगा, तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि उसमें मैथ का लेवल क्या होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि PET 2 लेवल पर होगी। पहला तो ये कि वे वृत्तों की परीक्षाएं जिसके लिए एलिजिबिलिटी इंटरमीडिएट रखी जाती है, तो उसमें जो मैथ होगी वो 10+2 लेवल तक की होगी। मैक्सिमम आपको जो है, अगर 10th लेवल की तैयारी आप कर लेते हैं, 10th लेवल तक की तैयारी आप मैथ की कर लेते हैं, तो कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। वहीं पर कुछ ऐसी परीक्षाएं भी UPSSC करवाता है जिस पर जो एलिजिबिलिटी होती है वो स्नातक होती है। तो स्नातक के लिए भी जो मैथ होगी वो स्नातक लेवल की नहीं होगी, वो 10+2 लेवल की ही होगी। यानी कि आपको तैयारी करनी है, अगर इंटरमीडिएट एलिजिबिलिटी है तो 10th तक की तैयारी कर लो। अगर स्नातक लेवल तक की परीक्षा है तो 10+2 लेवल की तैयारी कर लोगे मैथ में, तो कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। तो ये थी आज की सारी अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।